हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर हम लोग देखें तो हर साल लगभग 20 से 25 प्रश्न करेंट अफेयर के होते हैं। इन करेंट अफेयर के प्रश्नों को हल किए बिना प्रीलिम्स का पेपर निकल पाना लगभग असंभव है। ऐसे में हम लोगों ने यूपीएससी हिंदी ने आपके लिए 500 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का एक पैकेज लेके पिछले अगले एक महीने में आएगी। तो हम लोग देखेंगे कि ये वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे जो कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको बहुत यूजफुल होंगे। दोस्तों, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम लिंक पे जा सकते हैं और वहाँ पे जो भी आपको करेंट अफेयर पढ़ाए जाएंगे उसका अगले दिन पीडीएफ वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन एकदम फैक्चुअली होंगे। जिस हिसाब से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन चलते हैं बिल्कुल वही नज़रिया हम लोग का रहेगा पढ़ने का। तो हम लोग देखेंगे तो भारत की पहली जो वाणिज्यिक एलएनजी चली है, भारत की पहली वाणिज्यिक एलएनजी, यानी एलएनजी का मतलब हो गया लिक्विड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये कोच्चि में लॉन्च की गई है। तो पेपर में यही, चूँकि ये पहली बार है, भारत की पहली एलएनजी है, वाणिज्यिक एलएनजी है, तो इसलिए ये यूपीपीसीएस के पेपर में आ सकता है। तो अगर पेपर में आ जाए कि भारत की पहली वाणिज्यिक एलएनजी बस सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है, तो इसका आंसर होगा कोच्चि में। सेकेंड, भारत में जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है, दोस्तों अगर हम लोग देखें तो भारत का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है वो भोपाल में स्थापित की गई है। हमको पता है कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ऐसे में जो भारत की पहली ई वेस्ट क्लिनिक है वो कहाँ पे स्टेब्लिश की गई है? भोपाल में स्टेब्लिश की गई है। थर्ड क्वेश्चन, मनी ऐप के ऊपर। दोस्तों, इसमें हम लोग जो भी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो थर्ड, मनी ऐप। तो जो मनी ऐप है दोस्तों, इसको आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधितों के लिए लेके आई है। बेसिकली कि यह एक ऐसा ऐप है जो एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये ऑफलाइन मोड में भी चलता है, यानी इसको ऑनलाइन रहना कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि दोस्तों एक बात ध्यान देंगे कि मनी ऐप असली या नकली नोट की पहचान नहीं करता है। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ये असली या नकली नोट की पहचान नहीं करता है। तो हम लोग देखेंगे जो मनी ऐप है ये आरबीआई द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए तैयार किया गया है। बेसिकली कितनी की नोट है, ये सारी चीज़ें मनी ऐप बताएगी, लेकिन असली है या नकली है ये सब चीज़ नहीं बताएगी। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी, तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे। नेक्स्ट आते हैं, तो हम देखेंगे कि जो राष्ट्रमंडल है, तो राष्ट्रमंडल से 2016 में मालदीव बाहर निकल गया था, लेकिन हम देखेंगे कि वापस जनवरी 2020 में मालदीव ने पुनः राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया और ये राष्ट्रमंडल का 54वां देश बना है। तो इस तरह से मालदीव इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये राष्ट्रमंडल में से बाहर हुआ है, फिर वापस इसके अंदर आया है, और इस बार जो टोटल नंबर ऑफ कंट्री हो गए और राष्ट्रमंडल में वो 54 यानी 54 देश शामिल हो चुके हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ध्यान देंगे दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा संविधान शब्द को, यहाँ पे हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं, संविधान शब्द को 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे चुना है? तो ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है संविधान वर्ड को, और यह 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है। 2019 को ध्यान देंगे दोस्तों, और इसको किसने चुना है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चुना है। आगे अभी हाल ही में दोस्तों जनवरी में हम लोग देखेंगे, जनवरी या फरवरी के करीब आज न्यूज है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर को लगभग 1.1% शेयर को, 1.1% शेयर को चाइना की एक बैंक है उसने खरीद लिया, उसके शेयर को खरीदा है। तो वो कौन सी बैंक है इसको हम लोग देखते हैं। तो वो चीन की केंद्रीय बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना है, केंद्रीय बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना यानी सेंट्रल बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना है, ने चीनी प्रभुत्व धन कोष की ओर से चीनी प्रभुत्व धन कोष की ओर से तो खरीदा किसने है? तो हम देखेंगे सेंट्रल बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना ने खरीदा है। किसकी ओर से खरीदा है? तो ये खरीदा है चीनी संप्रभु धन कोष की ओर से। तो चाइनीज
संप्रभु धन कोष की ओर से खरीदा इसको। तो ये चीज़ याद करेंगे कि चाइनीज संप्रभु धन कोष की ओर से खरीदा है। और किसने कर्जा खरीदा है? तो सेंट्रल बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना ने। और कितने हिस्से को? तो 1.1% हिस्से को इसके खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कोविड-19 के कारण भारत को और विश्व को अपनी कई सारी चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत ने एक युद्धाभ्यास भी कैंसिल किया जिसका नाम है पीच ब्लैक 2020। तो ये पीच ब्लैक युद्धाभ्यास है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया यानी यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चलता है। तो लोग यहाँ से देख ले, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, और ये इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है कि पीच ब्लैक किससे संबंधित है? तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक युद्धाभ्यास है जो कि अगस्त में होने वाला था, और कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। तो पीच ब्लैक किसका किसका है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट दोस्तों, एक धनवंतरी योजना है असम की, और ये धनवंतरी योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि असम राज्य ने 200 रुपये तक के जो दवा हैं, 200 रुपये तक की, यहाँ पे और मिट गया, इसको हम लोग फिर से रफ के वापस आ जाते हैं। तो 200 रुपये तक की दवा जो है उसको निःशुल्क कर दिया गया है, उसको निःशुल्क वितरण होगा। तो कंडीशन याद रखेंगे कि धनवंतरी योजना कितने रुपए तक की है? तो 200 रुपये तक की है। और किस राज्य की है? तो असम राज्य की है। नेक्स्ट दोस्तों, क्लासिक स्वाइन फीवर के बारे में देखते हैं। हाल ही में क्लासिक स्वाइन फीवर असम राज्य में ही चर्चा में था, क्योंकि असम राज्य में लगभग 1300 से अधिक सूअरों की जो है मृत्यु हो गई थी क्लासिक स्वाइन फीवर से, और ये काफ़ी न्यूज में रहा है। तो क्लासिक स्वाइन फीवर इस बार पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कोविड-19 से ही जुड़ा है कि मैटर्न हॉर्न पर्वत, हम सब लोग देखे होंगे कि ये कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो मैटर्न हॉर्न पर्वत था वो काफ़ी न्यूज़ में था, चाहे हम लोग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखें या कहीं भी देखें, ये हर जगह न्यूज़ में था, क्योंकि यह स्विट्जरलैंड में स्थित एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे तिरंगा झंडा, इस पूरे पर्वत पे तिरंगे झंडे से कलर कर दिया गया था, तिरंगा झंडा की लाइटिंग की गई थी इस पर जो, और इसका उद्देश्य था कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुटता, कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुटता। तो एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैटर्न हॉर्न पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोविड-19। और किस लिए इसको कलर किया गया था? तो कोविड-19 महामारी के एकजुटता के लिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे स्थित है मैटर्न हॉर्न पर्वत। आगे जाते हैं लंदन प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट हमारा है लंदन प्रोटोकॉल। तो देखेंगे लंदन प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो मानव गतिविधियों से सागरीय पर्यावरण की रक्षा करना, ये उसके लिए एक वैश्विक सम्मेलन है। मानव गतिविधियों से सागरीय पर्यावरण की रक्षा करना। हम देखेंगे कि आजकल जो हमारा सी है, जो हमारा समुद्र है, उसमें पोल्यूशन हमको खूब देखने को मिल रहा है। जैसे कभी अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि उस जो हमारा हिंद महासागर है, हिंद महासागर, वहाँ पे एक व्हेल मछली पॉलीथीन खाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो हम तो देखेंगे कि जो समुद्री पर्यावरण है हमारा वो भी धीरे धीरे पॉल्यूटेड होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो उसी को रोकने के लिए एक वैश्विक सम्मेलन है और ये मार्च 2006 से प्रभावी हुआ है। तो ये कब से प्रभावी हुआ है? तो मार्च 2006 से प्रभावी हुआ है। दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि जो लंदन प्रोटोकॉल है उसका संबंध सागरीय पर्यावरण की रक्षा से है। और ये कब प्रभावी हुआ? तो ये मार्च 2006 से प्रभावी हुआ। अगली एक इम्पॉर्टेंट नदी है कोपिली नदी, जो कि फरवरी में काफ़ी चर्चा में थी। तो ये कोपिली नदी जो है ये मेघालय के पठार से निकलती है, मेघालय के पठार से निकलती है। तो ये इसका ओरिजिन जो कि यूपी पीसीएस हमेशा पूछता रहता है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में दोस्तों ये ध्यान देंगे कि यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, ना कि सबसे बड़ी है दोस्तों। ये सबसे बड़ी नदी नहीं है, ये सबसे बड़ी नदी नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी सहायक नदी, सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, दक्षिणी सहायक नदी है। तो कोपिली नदी जो कि फरवरी में काफ़ी न्यूज में रही है। तो हम लोग देख लें कि मेघालय के पठार से निकलती है। और ये जो दक्षिणी सहायक नदी है, सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी किसकी? तो ब्रह्मपुत्र की। अगला आते हैं क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग 1000 to 2021। तो अभी दोस्तों रिसेंट में ही 2021 क्यूबस वर्ल्ड रैंकिंग निकली है। और हम लोग देखेंगे कि इसमें जो MIT है उसको वापस फर्स्ट रैंक मिला है।
कुल 21 भारतीय संस्थान टॉप 1000 में इसमें शामिल हैं। क्यूएस वर्ल्ड, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग है दोस्तों, एक वर्ड छूट गया है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो हम लोग ये ध्यान देंगे कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है इसमें फर्स्ट कौन आया है, तो हमेशा की तरह इसमें MIT फर्स्ट रैंक आई है। और इस बार भारत के कुल 21 संस्थान इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो शामिल है, और टॉप 200 में हमारे कुल 3 हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टॉप 200 में ओनली 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थान हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे हैं। अब आते हैं कि वो टॉप 3 वाले कौन हैं, तो वो IIT बॉम्बे है, IIT बेंगलुरु है और IIT दिल्ली है। दोस्तों जो 2020 का था उसमें हम लोग देखेंगे कि जो बेंगलुरु है वो फर्स्ट रैंक पे थी, और जो दिल्ली है वो सेकेंड रैंक पे थी, और जो बॉम्बे है वो थर्ड रैंक पे थी। तो एक बार क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 आप लोग देख लेंगे, और उस समय हम लोग देखेंगे टॉप 20 में हमारे 24 संस्थान थे, लेकिन इस बार 2021 में घट के हमारे पास कुल 21 भारतीय संस्थान आ गए हैं। तो पेपर में को करते समय दोस्तों ये ध्यान देंगे कि 2021 के लिए पूछा है या 2020 के लिए पूछा है। सफ़र पहल के बारे में देखते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हाल के दिनों में। तो जो सफ़र पहल है, सबसे बड़ी बात कि ये किस मंत्रालय की है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी मंत्रालय की है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो मौसम पूर्वानुमान लगाना, तो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी और वायु प्रदूषण के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, वायु प्रदूषण के संदर्भ में जागरूकता फैलाना। तो सफ़र पहल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है, और इसका जो उद्देश्य है वो है मौसम पूर्वानुमान की जानकारी प्लस वायु प्रदूषण के संदर्भ में जागरूकता फैलाना। अगला कुछ फैक्चुअल अगर हम लोग देखें तो ये भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ संस्थान हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हाल के दिनों में रहे हैं। तो उसमें पहला है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये इसका जो मुख्यालय है वो करनाल हरियाणा में स्थित है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में स्थित है। अगला अगर हम लोग देखें दोस्तों तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कुरिल द्वीप। कुरिल द्वीप भी हम देखेंगे फरवरी और मार्च के महीनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे दोस्तों। हम लोग जो चर्चा करेंगे वो केवल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। हालांकि ध्यान देंगे दोस्तों, कुछ भी अंतिम नहीं होता है, इसलिए आप लोग कुछ अदर सोर्स, कम से कम एक अदर सोर्स तो जरूर फॉलो करिएगा। वैसे हम लोग की कोशिश होगी कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पिछले 6 महीने करेंगे उसको कवर कर दें। फिर भी दोस्तों आप किसी एक अदर सोर्स पे, चाहे लास्ट में जो घटना चक्र आती है उसको देख लेंगे, या किसी एक बुक पे तो जरूर फोकस हो जाएंगे। तो कुरिल द्वीप जो है यह हाल में चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि ये भारत और रूस के मध्य विवादित क्षेत्र है, इसमें रूस का कब्जा है और जापान इस पर क्लेम करता है कि वो उसका है। हम जो कुरिल द्वीप देखें तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर को, नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है उससे ओखोटस्क सागर को अलग करता है। तो एक बार दोस्तों ओखोटस्क सागर है कहाँ पे, इसको मैप में देख लेंगे। तो हम बता देते हैं कि जापान और रशिया के ही बीच में होगा, जहाँ भी होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच का ये विवाद है। तो जापान एवं रूस के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, कौन सा, कुरिल द्वीप, और इस पर कब्जा किसका है इस वक्त, तो रूस का है। क्लेम कौन कर रहा है, तो जापान कर रही है। ये है कहाँ पे, तो ये ओखोटस्क सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर से को अलग करता है, इन दोनों को अलग करता है। तो इस तरह से आज हम लोग लगभग 15 क्वेश्चन पे फोकस कर लिए हैं। एक बार अगर हम लोग रिविजन कर लें तो पहला था कि भारत की पहली वाणिज्यिक LNG कहाँ पे है, तो कोच्चि में लगाई गई है। पहला ई वेस्ट क्लिनिक भोपाल में स्थित है। मनी ऐप दृष्टिबाधित लोगों के लिए, इसको RBI ने लॉन्च किया है। राष्ट्रमंडल से अभी रिसेंट में कौन शामिल हुआ है, तो मालदीव शामिल हुआ है और 54वां कंट्री बना है ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस वर्ड को चुना है, तो संविधान वर्ड को चुना है। चीन के किस बैंक ने HDFC के 1.1% की हिस्सेदारी खरीदी है, तो केंद्रीय बैंक पीपुल्स ऑफ चाइना ने खरीदी है। पिच ब्लैक किसके बीच का युद्धाभ्यास है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का युद्धाभ्यास है। धनवंतरी योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम राज्य से संबंधित है और 200 रुपये तक की निःशुल्क दवा का वितरण किया जाएगा, जिसको जरूरत होगी ये गवर्नमेंट इसको देगी। क्लासिक स्वाइन फीवर ये असम राज्य में है, अब चर्चा में था, और इससे 1300 से अधिक सुअरों की डेथ हो गई थी। मैटरहार्न पर्वत जो कि हाल के दिनों में कोविड-19 के कारण चर्चा में था, कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुटता के लिए इसमें इस पर्वत को
तिरंगा कलर में रंग दिया गया था। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। लंदन प्रोटोकॉल, तो ये सागरीय पर्यावरण की सिक्योरिटी के लिए, उसकी रक्षा के लिए है। और आगे हम देखें तो ये 2006 में प्रभावी हुआ था। कोपली नदी, तो कोपली नदी मेघालय पठार से निकलती है और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी, ये याद रखेंगे, सबसे बड़ी नहीं, ये दक्षिणी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यानी जो नदियाँ इससे दक्षिण से मिलती हैं उनमें ये सबसे बड़ी नदी है। आगे ट्रूजस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट चर्चा में है। क्यों चर्चा में है कि कुल 21 हमारे संस्थान इसमें शामिल हैं। टॉप 200 में हमारे केवल 3 संस्थान शामिल हैं, जिसमें IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT दिल्ली ये शामिल है। सफर पहल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है, जिसका टारगेट है मौसम पूर्वानुमान की जानकारी और वायु प्रदूषण के संदर्भ में जागरूकता। लास्ट अगर हम लोग देखें तो कुछ इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो हम देखेंगे कि जो लवड़ता अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा में है। जो शुष्क अनुसंधान क्षेत्र है वो जोधपुर राजस्थान में। शुष्कता से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई शुष्क एरिया होगा भारत का तो वो राजस्थान है, जोधपुर। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में। कुरल द्वीप जो कि एक विवादित द्वीप है, ये किसके किसके बीच का है, तो जापान एवं रूस की मध्य का एक विवादित द्वीप है और ये उत्तरी प्रशांत महासागर से ओखोटस्क सागर को अलग करता है। तो दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर था। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।